महाराज, पीपल में आखिर ऐसा क्या है जो बाकी वृक्षों में नहीं, और शनिवार का इससे क्या नाता है? क्यों कहा जाता है कि इसी वृक्ष की जड़ में मां लक्ष्मी का वास माना जाता है? मैं आपको आज इसी विषय पर विस्तार से समझाने वाला हूं। शास्त्रों में इसके पीछे क्या मान्यता बताई गई है, परंपरा में इसे किस तरह देखा गया है, और सदियों से लोग इस वृक्ष के प्रति ऐसी श्रद्धा क्यों रखते आए हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हर हिस्से में एक नई बात है जो शायद आपने पहले इस तरह न सुनी हो। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पीपल को इतना विशेष स्थान क्यों मिला। हमारे यहाँ हर वृक्ष का अपना महत्व है, नीम भी है, बरगद भी है, तुलसी भी है, लेकिन पीपल की बात ही अलग मानी गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल का वृक्ष तीनों देवताओं का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि इसकी जड़ में ब्रह्मा जी का वास है, तने में विष्णु जी का और ऊपरी शाखाओं में शिव जी का। यही कारण है कि इसे त्रिदेव स्वरूप भी कहा जाता है। महाराज कहते हैं कि जब त्रिदेव एक ही वृक्ष में इस तरह विराजमान माने जाते हैं तो स्वाभाविक है कि इस वृक्ष को इतना पूजनीय माना जाए। भगवत गीता में भी एक जगह भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। यह पंक्ति बहुत से लोगों ने सुनी होगी, लेकिन इसका गहरा अर्थ बहुत कम लोग समझते हैं। जब स्वयं भगवान किसी वस्तु को अपना स्वरूप बताएं तो उस वस्तु का महत्व अपने आप कई गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों में यह भी वर्णन मिलता है कि पीपल के वृक्ष पर केवल त्रिदेव ही नहीं बल्कि अनेक देवी देवताओं का समय समय पर वास माना गया है। यही वजह है कि इस एक वृक्ष की पूजा से अनेक देवताओं का आशीर्वाद मिलने की मान्यता है। अब सवाल आता है, हफ्ते के 7 दिनों में से शनिवार को ही क्यों चुना गया इस पूजा के लिए? इसके पीछे भी एक तार्किक और पारंपरिक कारण बताया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है, कर्मों का फल देने वाला देवता। वहीं दूसरी ओर यह भी मान्यता है कि पीपल के वृक्ष में शनिदेव का भी वास होता है, विशेष रूप से शनिवार के दिन। इसलिए जब यह दो चीजें एक साथ आती हैं, शनिवार का दिन और पीपल का वृक्ष, तो इसे अत्यंत शुभ संयोग माना गया है। इसके अलावा एक और परंपरागत मान्यता यह भी है कि शनिवार के दिन ही मां लक्ष्मी का विशेष रूप से पीपल वृक्ष में वास होता है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि यह मान्यता है, आस्था का विषय है, इसे उसी नजरिए से देखना चाहिए। लेकिन सदियों से चली आ रही इस परंपरा में लोगों की गहरी श्रद्धा रही है और इसी श्रद्धा के चलते शनिवार को पीपल पूजा का दिन माना गया। एक रोचक बात यह भी है कि शनिदेव को स्वयं पीपल का वृक्ष अत्यंत प्रिय माना गया है। कथाओं में यह भी वर्णन मिलता है कि शनिदेव अपने पिता सूर्यदेव से किसी कारणवश रुष्ट हुए थे और तब उन्होंने पीपल के वृक्ष की छाया में तपस्या की थी। इसी वजह से यह वृक्ष शनिदेव को विशेष प्रिय हो गया, ऐसी कथा प्रचलित है। अब बात करते हैं समय की कि पीपल में जल कब चढ़ाया जाए, दीपक कब जलाया जाए, इसे लेकर परंपरा में क्या नियम बताए गए हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि दिन के अलग अलग समय पर पीपल वृक्ष में अलग अलग शक्तियों का वास माना गया है। सुबह के समय को सात्विक समय कहा गया है। यही वजह है कि सुबह के समय जल अर्पित करने की परंपरा रही है। सूर्योदय से पहले का समय विशेष रूप से शुभ माना गया, क्योंकि इसे ब्रह्म मुहूर्त के बाद का शांत और पवित्र समय समझा जाता है। वहीं संध्या के समय, विशेष रूप से सूर्यास्त के आसपास के समय को गोधूली बेला कहा जाता है। यह वह समय है जब न पूरी तरह दिन होता है न पूरी तरह रात। परंपरा में इस संधिकाल को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और इसी समय दीपक जलाने की प्रथा रही है। महाराज बताते हैं कि संधिकाल को शास्त्रों में विशेष ऊर्जा का समय कहा गया है, इसलिए पूजा पाठ के लिए यह समय श्रेष्ठ समझा जाता है। रात्रि के गहरे समय के बारे में परंपरा में यह मान्यता रही है कि उस समय वृक्ष के पास पूजा करने से बचना चाहिए और दिन ढलने के बाद ज्यादा देर तक वहां रुकने की सलाह भी नहीं दी जाती। यह परंपरागत सोच रही है। विज्ञान इसे किस तरह देखता है यह अलग विषय है, लेकिन आस्था के धरातल पर यह मान्यता पीढ़ियों से चली आ रही है। पीपल वृक्ष की पूजा में परिक्रमा का भी विशेष स्थान माना गया है। परंपरा में 7 परिक्रमा करने की प्रथा सबसे अधिक प्रचलित है। हालांकि कहीं कहीं 11 या 21 परिक्रमा करने का भी उल्लेख मिलता है। परिक्रमा करते समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करने की परंपरा रही है, क्योंकि पीपल को विष्णु का ही स्वरूप माना गया है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि परिक्रमा के दौरान मन को शांत रखना चाहिए और श्रद्धा भाव के साथ वृक्ष के प्रति नमन करना चाहिए। यह केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि मन और भाव की एक साधना मानी गई है।
पीपल वृक्ष से जुड़ी एक और गहरी मान्यता यह है कि इसे पितरों का वास स्थान भी माना जाता है। यही कारण है कि पितृपक्ष के दिनों में बहुत से लोग पीपल वृक्ष में जल अर्पित करने की परंपरा निभाते हैं। मान्यता है कि इस वृक्ष में जल चढ़ाने और दीपक जलाने से पितरों को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद परिवार पर बना रहता है। यह विषय पूरी तरह आस्था और श्रद्धा का है, इसे उसी रूप में समझना उचित है। महाराज अब आते हैं इस विषय के केंद्र में, यानी पीपल और मां लक्ष्मी के संबंध पर। परंपरा में यह मान्यता प्रचलित है कि जिस घर के आसपास पीपल का वृक्ष होता है और जो लोग नियमित रूप से इसकी पूजा करते हैं, उनके घर में मां लक्ष्मी विशेष रूप से प्रसन्न रहती है। यह विश्वास सदियों पुराना है और आज भी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से प्रचलित है। इसके पीछे एक तार्किक पक्ष भी बताया जाता है। पीपल का वृक्ष दिन रात ऑक्सीजन छोड़ता है, यह विज्ञान भी मानता है। पुराने समय में जब लोग प्रकृति और वृक्षों के महत्व को मान्यताओं के माध्यम से समझाते थे, तो पीपल जैसे वृक्ष को देवत्व से जोड़कर उसकी रक्षा सुनिश्चित की जाती थी। यह भी एक दृष्टिकोण है जिसे समझना दिलचस्प है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिवार के दिन पीपल की जड़ में घी का दीपक जलाने और वहां शुद्ध जल अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, ऐसा माना जाता है। कई परिवारों में यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह आस्था और परंपरा का विषय है। यह किसी समस्या का तुरंत समाधान नहीं, बल्कि श्रद्धा और मानसिक शांति से जुड़ा एक सांस्कृतिक अभ्यास है। एक और परंपरा जो प्राचीन काल से चली आ रही है, वह है पीपल के वृक्ष की छाया में बैठकर ध्यान करने की। ऋषि मुनि और साधक अक्सर पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर साधना किया करते थे, ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। मान्यता है कि इस वृक्ष के आसपास का वातावरण मन को शांति देने वाला होता है। आज भी बहुत से लोग शाम के समय पीपल वृक्ष के पास कुछ देर बैठना पसंद करते हैं। वहां बैठकर मंत्र जाप करते हैं या केवल शांत मन से कुछ समय बिताते हैं। यह एक ऐसी परंपरा है जो आध्यात्मिकता के साथ साथ मानसिक शांति से भी जुड़ी हुई मानी जाती है। पीपल वृक्ष से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण परंपरा यह है कि इस वृक्ष को काटना अशुभ माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि किसी कारणवश पीपल का वृक्ष काटना अनिवार्य हो जाए, तो पहले उस वृक्ष से क्षमा मांगने और विशेष पूजा करने की परंपरा रही है। बहुत से क्षेत्रों में आज भी पुराने पीपल वृक्षों को काटने से पहले पंडितों से परामर्श लिया जाता है और विधिवत पूजा के बाद ही यह कार्य किया जाता है। केवल पूजा ही नहीं, पीपल वृक्ष लगाने को भी शास्त्रों में अत्यंत पुण्यदायी कार्य बताया गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति पीपल का वृक्ष लगाता है और उसकी देखभाल करता है, उसे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में वृक्षारोपण के महत्व का विस्तार से वर्णन मिलता है, जहां विभिन्न वृक्षों को लगाने के पुण्य फल के बारे में बताया गया है। अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या पीपल की पूजा केवल शनिवार को ही की जा सकती है या अन्य दिनों में भी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन पीपल वृक्ष को स्पर्श करने या जल अर्पित करने से बचने की परंपरा रही है। इसके पीछे मान्यता यह है कि रविवार को पीपल में लक्ष्मी जी विश्राम की अवस्था में मानी जाती हैं, इसलिए इस दिन वृक्ष को छेड़ना उचित नहीं समझा जाता। बाकी दिनों में विशेष रूप से सोमवार और गुरुवार के दिन भी पीपल पूजा को शुभ माना गया है। हालांकि शनिवार का महत्व सबसे अधिक बताया जाता है, क्योंकि इस दिन को शनिदेव और मां लक्ष्मी दोनों से जोड़कर देखा जाता है। अगर आप इस परंपरा को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं, तो आने वाले शनिवार से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। सुबह स्नान करके स्वच्छ मन से पीपल वृक्ष के पास जाना, वहां शुद्ध जल अर्पित करना और शाम के समय गोधूली बेला में दीपक जलाना। यह परंपरा सरल भी है और श्रद्धा से भरी भी। इसमें किसी बड़े आयोजन की जरूरत नहीं, बस मन में सच्ची भावना और नियमितता होनी चाहिए। महाराज कहते हैं कि किसी भी पूजा का फल श्रद्धा और नियमितता पर निर्भर करता है, न कि केवल क्रिया पर। इसलिए जो भी यह परंपरा अपनाना चाहे, उससे धैर्य के साथ, बिना किसी जल्दबाजी के, केवल श्रद्धा भाव से इसे निभाना चाहिए। तो यह थी पीपल वृक्ष और शनिवार के दिन से जुड़ी परंपराओं और मान्यताओं की पूरी जानकारी। हमने बात की कि इस वृक्ष को देव वृक्ष क्यों कहा गया, शनिवार का इससे क्या नाता है, पूजा के समय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है और मां लक्ष्मी से जुड़ी मान्यता किस आधार पर प्रचलित है। यह पूरा विषय आस्था और परंपरा का है, जिसे सदियों से लोग श्रद्धा भाव से निभाते आए हैं। इसे उसी नजरिए से देखना उचित रहेगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।